विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? चुम्बक और कुंडली, जैसे यहाँ पर ये कुंडली है, तो कुंडली कैसे बनाई जाती है पहले आप ये जान लीजिए। कुंडली बनाने के लिए एक खोखला नली होता है, या चाहे कागज का होता है या पोर्सिलीन या प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये बना होता है। इसके ऊपर तांबे के पतले तार लपेटे जाते हैं। ये पतले तार लपेट देते हैं इसमें, ये आपकी बन जाएगी कुंडली। अब कुंडली तो यहाँ पर जैसे देखिए, जब किसी चुम्बक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें एक धारा बहने लगती है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। फैराडे का नियम भी यही है। तो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को बताया, इसीलिए जो है इसे फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सापेक्ष गति का मतलब होता है जैसे इन दोनों में से कोई एक गतिमान है तो दूसरा स्थिर है, अर्थात इनके वेग डिफरेंस होने चाहिए। इसका वेग अलग अलग होना चाहिए, तभी सापेक्ष गति होता है और एक ही डायरेक्शन। अब जैसे ये चुम्बक गति कर रहा है या कुंडली गति कर रही है, तो दोनों में से कोई भी एक गति करता है, तो इससे जो बद्ध यानी जो चुम्बकीय बल रेखाएं N से निकलती हैं और S पे आके मिलती हैं, तो अब जितने ज़्यादा इसमें चुम्बकीय बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, उतने ही अधिक संख्या में इसके फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये जो वोल्टेज उत्पन्न होता है, वोल्टेज को तो हम कैपिटल V से पढ़ते हैं, V जिसका मतलब वोल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उसे वोल्टेज नहीं कहेंगे, उसका भी मात्रक यहाँ पे वोल्ट होगा। उसे कहा जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि वो प्रेरण के कारण उत्पन्न होता है, इसीलिए उसे जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। तो जब हम चुम्बक को कुंडली के पास लाते हैं तो इसमें एक धारा बहती है, उस धारा का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा और इसमें विक्षेप इस डायरेक्शन में आता है, धारामापी। तो ये धारामापी है, तो धारामापी में विक्षेप आता है। कब विक्षेप आएगा? जब चुम्बक को हम कुंडली के पास लाते हैं, तब इसमें एक विक्षेप आता है और इस विक्षेप के कारण इसमें जो बहने वाली धारा है, इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। जब हम चुम्बक के सिरों को दूर ले जाते हैं, कुंडली को दूर ले जाते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया है, तीर बनाया गया है इसमें, ये दूर ले जाते हैं कुंडली से। तो जब कुंडली से हम दूर ले जाते हैं तो इसमें प्रेरित धारा इस धारा के जस्ट अपोजिट हो जाता है, उल्टा, अर्थात ये ऊपर दिशा में बहेगी और विक्षेप भी अपोजिट होता है। यहाँ पर ये दूसरी दिशा में विक्षेप आता है, ये धारामापी है। अब इसी तरह से एस पोल यानी एस सिरा अगर हम इस चुम्बक के कुंडली के पास लाते हैं तो इसमें भी एक धारा बहेगी, ये जस्ट इसका अपोजिट होगा, इसमें ऊपर की तरफ बहेगा और इसमें विक्षेप इस डायरेक्शन में आएगा धारामापी में, जस्ट इसका उल्टा होगा इसमें। तो यहाँ जब एस सिरा दूर ले जाते हैं तो इसमें धारा नीचे की तरफ बहता है, ये याद रखेंगे आप। इसमें ये एक्सपेरिमेंट है फैराडे का और इसी के अकॉर्डिंग इसमें जो है हम कह सकते हैं धारा किस दिशा में बह रही है, ऊपर की नीचे। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को? जब किसी कुंडली और चुम्बक के बीच सापेक्ष गति होती है तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है,
इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो यहाँ इस तरह से लिखेंगे इसको, जब किसी चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक इसे लिखते हैं शॉर्ट में, इस तरह से लिखते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक, ऐसे भी लिखते हैं इसको, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ओके। और जो धारा बहती है उस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, जब किसी चुम्बक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। और परिपथ में जो धारा बहती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं। बहने वाली परिपथ में धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित धारा कहते हैं। तो ध्यान से देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब किसी चुम्बक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली और चुम्बक के बीच चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। तो इसको आप तैयार कर लीजिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे।